नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा विवाद, मुस्लिम समुदाय ने की मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग। दूसरे दिन भी गरजा वायुसेना का NN-32 विमान 4 बार हाईवे अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास। प्रदेश की पंचायतों का कार्यकाल इस सप्ताह पूरा हो जाएगा, अब तक पूरा नहीं हो पाया परिसीमन। देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर की हवा की गुणवत्ता में आया और सुधार, संतोषजनक श्रेणी में आई रिपोर्ट। नगर पंचायत बद्रीनाथ ने कचरे से कमाए 8 लाख रुपए, चारधाम यात्रा समापन पर चलाया गया सफाई अभियान। पसारी गांव में इस हाल में दिखा बालू का बच्चा, घर की सीढ़ियों तक पहुंचा, 4 घंटे फंसी रही जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ समृद्धि खजूरिया। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। उत्तरकाशी शहर में मस्जिद विवाद का मामला अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद को अवैध बताए जाने का विरोध करते हुए हाईकोर्ट की श्रेणी में पहुंच गए हैं। समुदाय के लोगों का कहना है कि जिस मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है वह पूरी तरह वैध है। उनकी ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग की गई है। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देवभूमि विचार मंच ने मस्जिद के खिलाफ 25 नवंबर को तहसील स्तर पर ज्ञापन और 1 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान किया है। मुस्लिम समुदाय के इश्तियाक अहमद, अनवर बैग, नासिर शेख व नसीर खान ने बताया कि गत सोमवार को उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। जिस मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है उसकी जमीन की रजिस्ट्री से लेकर दाखिला खारिज सभी तरह के दस्तावेज हैं, जिन्हें वे पूर्व में जिला प्रशासन को भी सौंप चुके हैं। चिन्यालीसोट हाईवे अड्डे पर वायुसेना का अभ्यास जारी है। बुधवार को दूसरे दिन भी चिन्यालीसोट के आसमान में बहुउद्देशीय परिवहन विमान AN-32 गरजा। इस दौरान विमान ने 4 बार हाईवे अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। 11 दिवसीय अभ्यास के तहत बुधवार को वायुसेना के आगरा एयरबेस से NN-32 विमान उड़ान भरकर दोपहर 12 बजे पहुंचा। लैंडिंग और टेक ऑफ का ये अभ्यास करीब 1 बजे तक जारी रहा। 5वें राउंड में वायुसेना का ये विमान आगरा एयरबेस लौट गया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्यालीसोट हाईवे अड्डे पर वायुसेना समय समय पर अभ्यास करती रहती है, जिससे पायलटों को लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास कराया जाता है। अब तक वायुसेना यहां AN-32 सहित ड्रोनियर, हरक्यूलिस, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ट्यूनिक हेलीकॉप्टर, MI-17 और आपेच आदि को उतार चुकी है। प्रदेश की पंचायतों का कार्यकाल इस सप्ताह समाप्त हो जाएगा, लेकिन परिसीमन अब तक पूरा नहीं हुआ है। ये हाल तब का है जब पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर परिसीमन पूरा करने के निर्देश दिए थे। प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के चुनाव होने हैं। हालांकि उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन की ओर से पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। संगठन मांग को लेकर पिछले काफी समय से आंदोलनरत है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत पंचायतों का कार्यकाल 1 दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में 7,700 से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल इस सप्ताह 27 नवंबर को समाप्त हो जाएगा, जबकि इसके बाद क्षेत्र और जिला पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। नियम अनुसार पंचायतों के चुनाव से पहले उनका परिसीमन होना है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक अधिकतर जिलों में परिसीमन हो रहा है, लेकिन चमोली, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में ये काम अब भी अधूरा है। देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर की हवा की गुणवत्ता में और सुधार आया है। तीनों शहर की हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रिपोर्ट दर्ज हुई है। देहरादून में एयर क्वालिटी इंडेक्स 90%, काशीपुर 85 और ऋषिकेश की 75 रिपोर्ट आई है। PSB के मानकों में 51 से 100 के बीच AQI संतोषजनक श्रेणी में आया है। नगर पंचायत बद्रीनाथ ने धाम में कपाट बंद होने के बाद 2 दिवसीय गहन स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान पंचायत की ओर से विभिन्न स्थानों से 1.5 टन अवैजनक कचरे का संग्रह किया, जबकि पूरे यात्रा काल के दौरान अवैजक कचरे का निस्तारण कर 8 लाख की आय अर्जित की है। बद्रीनाथ नगर क्षेत्र के साथ ही मंदिर में सफाई की जिम्मेदारी निभाई गई। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद नगर पंचायत की ओर से
50 पर्यावरण मित्रों की तैनाती पर गहन स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पंचायत की ओर से मंदिर परिसर के साथ ही ब्रह्मा कपाल, आस्था पथ, तपत कुंड, मुख्य बाजार के साथ माना गांव में भी सफाई अभियान चलाया गया। परसारी गांव में खाने की तलाश में बालू का बच्चा घर के पास तक पहुंचा और उसका सिर कनस्तर में फंस गया। शाम को करीब 4 घंटे बाद वन विभाग के कर्मियों ने बालू को कनस्तर से मुक्त कर जंगल में छोड़ दिया। बालू की उम्र करीब 1 साल है। क्षेत्र में लगातार बालू की दहशत बनी हुई है और बुधवार दोपहर करीब 1 बजे को बालू का बच्चा खाने की तलाश में परसारी गांव तक पहुंचा था। बालू के बच्चे ने कुछ खाने के लिए कनस्तर में मुंह डाला, मगर कनस्तर का मुंह छोटा होने से बालू का सिर बाहर नहीं निकल पाया। बालू कनस्तर के साथ ही एक घर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। वह कुछ देर ऐसे ही घूमता रहा। नंदा गांव राष्ट्रीय पार्क के वन क्षेत्र अधिकारी गौरव नेगी ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। वन कर्मियों ने कनस्तर को काटकर शाम करीब 5 बजे बालू के बच्चे को इससे मुक्त कराया और जंगल में छोड़ दिया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।